फिलहाल गिरिराज सिंह आ चुके हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को सुन लेते हैं। यकीनन वो बताएंगे बजट आज का बेहद ऐतिहासिक है। सुनिए केंद्रीय बजट पेश किया गया। टेक्सटाइल सेक्टर को एक बड़ा जो है वो बहुत सारी चीजों का घोषणा वित्त मंत्री ने की है। किस तरह से न्यू फाइबर को कैसे आगे बढ़ाना है, किस तरह से टेक्सटाइल सेक्टर को रिफॉर्म करना है, क्या कहना चाहेंगे? एक तो आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दूंगा। उनके नेतृत्व में एक तो होलिस्टिक रूप में देखेंगे तो बजट के जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो बजट खर्चे होते हैं, जो डायरेक्ट हुए हैं वो भी चौंकाने वाला है। 16 लाख करोड़ से बजट की जर्नी शुरू हुई 14-15 और आज 53 लाख करोड़ से ऊपर का। अब मैं टेक्सटाइल को उन्होंने बड़े प्रमुखता से दिया है। टेक्सटाइल आज एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार देता है। कोई माने या ना माने, मैं किसी अपोजिशन के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है मोदी जी को, लेकिन मोदी जी ने 10 साल में 14-25 में 5 करोड़ लोगों को रोजगार दिया। ये भी कोई जुबानी नहीं है। यूपीए सरकार ने केवल 33 लाख स्टिचिंग मशीन इंडस्ट्रियल, जो भारत में बनता नहीं, इंपोर्ट होता, वो इंपोर्ट हुआ। केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह को आप सुन रहे थे। उन्होंने जमकर तारीफें यहां पर कर दी हैं सरकार की। यकीनन ऐतिहासिक बजट सरकार की ओर से करार दिया जा रहा है, तो खूब जमकर खरी खोटी सरकार को सुनाई जा रही है विपक्ष की ओर से, ये कहते हुए कि बजट में कुछ भी खास नहीं रहा है। हमारे साथ सुयश राजनाहाटा जी, टैक्स एक्सपर्ट, आ चुके हैं स्टूडियो में। और यहां पर आपको बताते चले, टैक्स पेयर्स को गलतियों और कमियों में सुधारने के लिए 3 महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है। इसके जरिए क्या बताना चाहते हैं? टैक्स में भारी भरकम सुधार की उम्मीद कही जा रही थी, राहत की उम्मीद की जा रही थी, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। आज टैक्स में बहुत ज़्यादा लास्ट ईयर काफ़ी कुछ आ गया था, तो इस बार था कि सिंप्लिसिटी जितना कर सकते हैं उसको करेंगे। इन्होंने जो रेक्टिफिकेशन की डेट लिखी हुई थी 31 दिसंबर, उसको बढ़ा के 31 मार्च कर दी। तो लोगों को 3 महीने एक्स्ट्रा मिल रहे हैं अपनी गलती कोई भी है, जेन्युइन मिस्टेक ठीक करने के लिए। और गवर्नमेंट इज मूविंग टुवर्ड्स ट्रस्ट बिल्डिंग। वो कह रही है कि अगर आपकी कोई गलती है, जेन्युइन मिस्टेक है, आप आइए। और सजा की जगह जुर्माने का प्रावधान कर दिया है। अब दूसरे तरीके से उसको थोड़ी राहत दे दी है। पैसे, मतलब उसको पेनल्टी ना लेके उसको दूसरे फॉर्म में, ताकि एक सिंप्लीफाई हो जाए। राइट। तो दिस इज ट्रस्ट बिल्डिंग पे ज़्यादा जा रही है गवर्नमेंट। और उनका ये है कि डिस्क्लोजर जितना हो, बिकॉज द अमाउंट ऑफ डाटा गवर्नमेंट हैज, वी वांट्स कि टैक्स पेयर भी फुली डिस्क्लोज करे, और कोई गलती के कारण रह गया है तो वो उसको चाहते हैं कि डिस्क्लोज। मतलब उनके भीतर से डर निकालने का एक प्रयास, इसको क्या कहा जा सकता है? भीतर से डर का क्या होता है, कुछ जेन्युइन मिस्टेक भी होती है। जब बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं आजकल, बाहर कोई एसेट ले लेते हैं, वो डिस्क्लोज करना भूल जाते हैं, तो उसमें एक उनको सबको चांस मिला है कि वो कर सके। तो दैट इज वन गुड स्टेप इन दिस बजट। लोगों के भीतर भी आएगा कि कम से कम टैक्स पे करते समय आप बिना किसी हिचक के कोई गलतियां करते हैं तो 3 महीने का अतिरिक्त समय है, उसको सुधार लीजिएगा। गलती करते जल्दी से बड़ी बात है, अगर टैक्स पेयर अपनी भाषा में समझना चाहे, बिल्कुल आम आदमी की भाषा में, कैसे समझाएंगे, कैसे राहत देने की कोशिश की गई है आज? बस ये है कि आपका अगर कोई गलती की है तो आप गलती को ठीक कर सकते हैं, उसका जुर्माना भरिए और आप अपने आराम से बैठ सकते हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये है डरने और परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेघा, जल्दी से एक टिप्पणी आपकी। देखिए, सरकार की ओर से खूब ऐतिहासिक बताया जा रहा है, विपक्ष कहा जा रहा है कुछ है नहीं, और बंगाल चुनाव के मद्देनजर भी बड़ा दांव चल दिया है आज। चित्रा, देखिए, अगर आप राजनीति के दायरे में इसका विश्लेषण करें, अगर पॉलिटिकल एनालिसिस करें इस बजट का, और जैसे अभिषेक बैनर्जी कह रहे थे, अगर वो 85 मिनट्स में, 85 मिनट में अगर उन्होंने 4 बार बंगाल बोल दिया होता तो ज्यादा बड़ा धावा बोलते हैं, बाहर निकल के कहते कि देखो क्या कर रहे हैं, इस तरीके से फ्रीबीज दे रहे हैं लोगों को। तो जो नहीं दिया गया उसमें वो चित भी मेरी पट भी मेरी वाला प्रॉब्लम होता है। उन्होंने आखिरी में मेंशन भी किया ना कि अगर पैसा खर्च भी कर देंगे तो भी कोई बात नहीं, उनको चुनाव हारना है, ये भी कहकर गए हैं वो आखिर में। हर बजट में एक्सपेक्टेड है, चित भी मेरी पट भी मेरी, यही है इनका। इनके हिसाब से कभी भी बजट सही नहीं हो सकता है। लेकिन मैं 2-3 चीज यहाँ कहना चाहती हूँ। चित्रा, देखिए, ये बहुत ही बोल्ड डिसीजन है। इलेक्शंस जीत, पिछली बार आपको याद है बिहार की इलेक्शंस आने वाली थी, बिहार बिल्कुल साल के एंड में नवंबर में बिहार
तैयार थी। बजट में जब मैम ने फरवरी में ये बोला कि हम मखाना बोर्ड शुरू करने वाले हैं, तो कितना बवाल मचा था। वो मधुबनी की साड़ी पहन के आगे थे, उस पर 4 दिन चर्चा हुई थी। दिल्ली के सीएम से लेकर वित्त मंत्री सभी लोग, और इस बार ये तो कहा जाएगा ना, जहां जहां चुनावी राज्य होते हैं वहां की साड़ियां हमारे केंद्रीय मंत्री या बीजेपी के जितने मुख्यमंत्री है वो पहनने लगते हैं। मुझे लगा अच्छी बात है, हालांकि इसको अच्छे नजरिए से देखा जाना चाहिए। आज हिम्मत दिखाई है मैम ने, गमछा भी लेने लगते हैं, गमछा हिलाया भी जाता है। लेकिन 5 राज्य इंपॉर्टेंट है और बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बावजूद अगर सरकार ने रेस्ट्रेन दिखाया है, अपने आप को रोका है, इस तरीके से कुछ फ्रीबी देने की कोशिश नहीं की है, तो मैं कहती हूं बड़ी हिम्मत दिखाई है सरकार ने। और विपक्ष का काम है, वो तो बोलेंगे ही जो उनको कहना हो। तो सुबह ही कह रहे थे कि नाउम्मीदी है, और निकलने के बाद फिर और ऐसा पहली बार मैंने देखा है, इतने सालों से हम लोग बजट कवर कर रहे हैं, पहली बार विपक्ष बजट पेश होने के पहले आकर बता रहा है कि बिल्कुल कूड़ा होने वाला है। इसी शब्दों में कहें, सभी के चेहरे पर एक जैसा भाव था, सभी ये कह रहे थे कि बजट में कुछ नहीं होने जा रहा है। और दूसरी तरफ आम आदमी भी फिलहाल इसको ऐसा ही कहेगा कि बजट से हमें कुछ मिला नहीं है। लेकिन विकसित भारत की जब बात होगी, और हम सब जानते हैं नरेंद्र मोदी इस देश में ऐसा ब्रांड बन गए हैं भरोसे का, कि जब भी वो कोई बड़ा सपना दिखाते हैं तो लोग उसके पीछे चल पड़ते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज भी कर। मैं तो कई लोगों को जानती हूं, जब हम ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करने जाते हैं, महंगाई को लेकर सवाल पूछो तो वो वहां पर भी कॉम्प्रोमाइज कि ठीक है कोई बात नहीं, और अब मोदी जी हैं तो वो कर ही लेंगे। तो क्या उसका भी फायदा प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी उठाने की कोशिश कर रही है? प्रधानमंत्री पंजाब में बात करेंगे तो वो इंटरेस्टिंग होगा सुनना कि उनका क्या आकलन है। लेकिन मुझे लगता है उसके पहले उनकी प्रतिक्रिया, क्योंकि हमेशा बजट के फौरन बाद पीएम की प्रतिक्रिया आती है, बजट को लेकर वो अपना भाव क्या प्रकट करते हैं देखना महत्वपूर्ण होगा।